दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी की संसद चलो मार्च की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच अगर आप भी इस संसद चलो मार्च में जाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये बात जान लीजिए कि इसके तहत इस वहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएनएस की धारा 223 के तहत वहाँ पर मौजूद लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमारे साथी जिशान है यहाँ पर ये समझाने के लिए कि ये जो धारा है बीएनएस की 223, इसके तहत कैसे कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई हुई तब क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस धारा को समझते हैं कि इस धारा में क्या कुछ है। कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने 19 जुलाई को कल एक पोस्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप जंतर मंतर का जो परमिटेड जो साइट है उसको छोड़ करके आप प्रोटेस्ट करने के लिए मार्च में हिस्सा लेते हैं तो दिल्ली पुलिस बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई कर सकती है। अच्छा। तो इस धारा के तहत प्रावधान ये है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी यानी कि लोक सेवक कोई भी एक सरकारी आदेश जारी करता है और उसका कोई उल्लंघन करता है जानबूझ करके तो उसके तहत सरकार कार्रवाई कर सकती है, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो दिल्ली पुलिस ने जो अपने पोस्ट में कहा था कि आप जंतर मंतर को छोड़ दीजिए, जो प्रोटेस्ट साइट है जिसकी पहले से परमिशन मिली हुई है, इसके अलावा आप जैसे संसद मार्च में जाते हैं तो क्योंकि नई दिल्ली जिले में दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 लगा दी है, जैसे हम पहले 144 कहते थे कि 144 धारा लग गई है। तो अगर 144 धारा लगी है तो पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो इस पूरे कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 223 की धारा लागू होगी। तो ये सीधे और साफ शब्दों में यही है कि अगर सरकारी अधिकारी कोई आदेश जारी करता है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि आप वहाँ पर ना जाएं, लेकिन जानबूझ करके कोई जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ 223 के तहत कार्रवाई कर सकती है। साथ साथ में कोई अन्य कानूनी प्रावधान के तहत भी या कोई अन्य धाराएं भी केस के हिसाब से या उसका जो भी जुर्म है उसके हिसाब से उसमें जोड़ भी सकती है। अच्छा, तो मान लीजिए जिशान भाई कि अगर ये कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, कोई वहाँ पर कोई भी गया हिस्सा लेने और उस पर 200 बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो गई, तब फिर उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविंद मणियन के से बात की तो उन्होंने हमें बताया था कि बीएनएस की अगर 223 के तहत आप उल्लंघन के अपराधी हो जाते हैं या पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेती है तो एक बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें ज़मानत पुलिस स्टेशन से या मजिस्ट्रेट के सामने मिल जाती है। लेकिन उसमें यही है कि पुलिस ने कोई अलग से ऐसा चार्ज न लगा दिया हो जो गैर ज़मानती अपराध होता है, मतलब जो नॉन बेलेबल वायलेंस ऑफेंस होता है। तो उसमें भी यही देखा जाता है कि आपके अगर आप 223 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो आपको आसानी से बेल मिल सकती है, ज़मानत मिल सकती है। अगर इसके अलावा कुछ और केस लगाए हैं पुलिस ने तो फिर उन केसों के हिसाब से देखा जाता है, तो जमानत की प्रक्रिया अलग हो सकती है। करके अगर मान लीजिए हाँ, 223 के साथ ही एक और कोई धारा आपने कोई और धारा लगा दी है तो फिर उन अन्य धाराओं में जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से जमानत की प्रक्रिया बदल सकती है। यानी ये अभी जो हमने जमानत की प्रक्रिया बताई ये सिर्फ बीएनएस की धारा 223 को लेकर बताया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर सवाल बनता है कि मान लीजिए कार्रवाई हो गई तो इसके तहत कौन सी सज़ा हो सकती है, जमानत को लेकर क्या कुछ है? इसमें सज़ा ये है कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो अगर गंभीर मामला नहीं है, मतलब छोटा मोटा ही नुकसान पहुंचा है या आपने केवल भाग लिया है, तो इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक सीरियस ऑफेंस है और एक छोटा मोटा। वो देखा जाता है, पुलिस देखती है, इसको कंसीडर करती है। तो अगर छोटा अपराध है तो उसमें 2500 रुपये तक जुर्माना लग सकता है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में वो आ जाता है कि उसके अंदर ए और बी सब सेक्शन है, तो अगर बी कैटेगरी के अंदर आता है, सीरियस ऑफेंस होता है, पुलिस देखती है कि कोई दंगा तो नहीं भड़क गया है या उसकी संभावना तो नहीं है दंगा भड़कने की, तो इसके आधार पर अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 1 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, या ये दोनों भी लग सकते हैं। जी, अब हम जानेंगे कि सेक्शन 223 बीएनएस में क्या बेल कैसे मिल सकती है। सेक्शन 223 बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब अगर सिर्फ इसी सेक्शन में केस है तो अक्यूज को बेल का लीगल राइट होता है, सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीजर्स। पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के सामने बेल मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। अगर साथ में कोई और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी लगा हुआ है तो बेल का प्रोसेस जो है उन सेक्शन के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि
जो बीएनएस की धारा है 223, अगर आप संसद मार्च में हिस्सा ले रहे हैं और उस इलाके में चले जाते हैं जहां पर ये धारा लागू की गई है, तो आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो सकता है और दोषी पाए जाने पर सज़ा और जुर्माना दोनों लग सकता है। हालांकि अभी फ़िलहाल वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो जंतर मंतर से हमारे रिपोर्टर हैं ललन टॉप के, वो अलग अलग जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर हर पल नई जानकारी सामने आ रही है, हर पल वो बदल रहा है वहाँ का सिनेरियो। तो फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। इस खबर की जानकारी हमारे साथी जिशान दे रहे थे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।